नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। MIMचे महाराष्ट्राचे माजी अध्यक्ष सय्यद मोईन यांच्यातर्फे नीट परीक्षाचे विद्यार्थ्यांना बाहेर गावातून येत आहेत ते बाहेर गावाच्या विद्यार्थ्यांना राहण्याची खाण्याची त्यांना सोय केलेली आहे। आपण पाहू शकतात या ठिकाणी बरकत कॉम्प्लेक्स टिपू सुलतान रोडवर एक व्हाईट हाऊस आहे। या व्हाईट हाऊसमध्ये या मुलांना राहण्याची खाण्याची सोय केलेली आहे आणि यांचे सर्व MIMचे जे टीम आहेत ते सर्व सोबत होती आणि यांचे जे आहेत विद्यार्थीकडून जे आहे कौतुक होत आहेत आणि जे आज परीक्षा दिलेली आहे त्या विद्यार्थ्यांचा एक मोठं कामगिरी जे आहे MIM पक्षाने केलेली आहे आणि MIMचे माजी महाराष्ट्र अध्यक्ष सय्यद मोईनचे जे आहेत विद्यार्थीकडून जे कौतुक करण्यात येत आहे आणि त्यांना शुभेच्छा दिल्या जात आहेत। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीट के एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे आ रहे हैं, वो काफ़ी बच्चे यहाँ आए हैं, उनके इंतज़ाम की बहुत सारी काफ़ी परेशानी थी। आप लोगों ने जो इंतज़ाम किया है यहाँ पहुँचने के बाद बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, चाय नाश्ता वगैरह रूम का इंतज़ाम किया और नाश्ते का अच्छा इंतज़ाम किया, जिससे आप बहुत ही हम खुश है, बहुत आपको शुक्रगुजार है। और गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से अपने रूम को सैनिटाइज़र किया, बेड को सैनिटाइज़र किया, दरवाज़ा और गेट को सैनिटाइज़र किया, सैनिटाइज़र बॉटल मास्क की अरेंजमेंट भी अपनी किए, गाइडलाइन के हिसाब से सबको अच्छा गाइडेंस किया, इसलिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह नीट के लिए कल से जो खिदमत अंजाम दी गई थी, अल्लाह के फजल करम से कई स्टूडेंट्स यहाँ पर आए, क़ियाम किए उनके पेरेंट्स के साथ में, और आज सुबह ही से वो लोग अपने अपने सेंटर्स पर इम्तिहान गाह पे गए हैं और उन तमाम के लिए हम दुआ गो भी है। और ख़ास तौर से ये जो पहली मर्तबा नीट के इम्तिहानात के लिए हमने जो रिहाइश का ताम का इंतज़ाम किया है, अल्लाह की दास से उम्मीद है कि हम हर साल रखेंगे। और काफ़ी मुतासिर हुए लोग, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जिस तरीक़े के हालात मुल्क भर में हैं और ख़ास तौर से रिहाइश का ताम का जो नज़्म नहीं हो सक रहा, तो कई लोग पेरेंट्स सुबह 7, 8, 9 बजे से जो लोग अपने अपने सेंटर्स पे जा रहे थे, वो लोग दुआएं दिए, खुश हुए और कहा कि वाकई में जो इंतज़ामात आपने रखे हैं वो उससे काफ़ी वो लोग मुतासिर हुए। और हम भी उन लोगों के लिए दुआ करेंगे कि जो लोग इम्तिहान के लिए आए हैं कि यहाँ पर वो लोग अच्छे मार्क्स लें और पास हों। कितने बच्चे तलबा कल रात ही से लोगों का आना शुरू था, जिसमें जेंट्स भी है, लेडीज़ भी है, उनके पेरेंट्स भी है, तो तकरीबन 100-120 कुछ लोग आए, स्टूडेंट्स भी थे उसके अंदर, और यहाँ पर वो लोग थे और क़ियाम भी किए और रात में नाइट में हॉल्टिंग भी किए वो लोग, और उसके बाद में रात का खाना फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करके वो लोग सुबह गए हैं और फिर इंशाअल्लाह ताला शाम में यहाँ पर आएंगे, स्टे करके फिर निकलेंगे वो लोग। भाई तालीम के ऊपर मजलिस बहुत ज़्यादा ध्यान देगी। इससे पहले हैदराबाद में तो खैर उनके बारे में बात नहीं करनी है, लेकिन नांदेड़ में भी आप इससे पहले गुज़श्ता साल 2 साल पहले 10वीं के और 12वीं के बच्चों के मेहनत की फीस जमा कराए थे, अक़लियती बच्चों की। क्या है इसके मसला पैदा होंगे? तालीम के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बहुत ज़्यादा फोकस है। उसकी वजह यह है कि तालीम ही अखलाक़ियात, मामलात और आपकी जहालत को ख़त्म कर सकता है, आपके अखलाक़ात को बढ़ा सकता है, आपके मामलात को सही कर सकता है। और किसी ने बहुत खूब कहा है कि किसी कौम को अगर ख़त्म करना है, तबाह व बर्बाद करना है, तो उसकी तालीम उनसे छीन ली अगर जाए तो कौम ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। तालीम ही ऐसी एक रोशनी है जो रास्ता बता सकती है, और तालीम ही की वजह से मुल्क की तरक्की होती है और आने वाले नस्ल की तरक्की हो सकती है। तो तालीम के लिए बहुत ज़्यादा फोकस किया है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने। आप देखेंगे हैदराबाद के अंदर प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक, चाहे आप SSC हो, HSC हो, उसके अलावा आप जूनियर कॉलेज है, सीनियर कॉलेज है, IT है, ITI है, इंजीनियरिंग है, MBBS है, डिग्री कॉलेज है, ये तमाम का क़याम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के थ्रू अमल में आया हैदराबाद में। और सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा, अल्लाह उनकी ख़ब्र को नूर से भरे। तो सबसे पहला आप देखेंगे कि इंडिया में या फिर आप दक्कन के इस इलाके के अंदर देखेंगे तो सबसे पहला मेडिकल कॉलेज सालार मिल्लत ने हैदराबाद में दक्कन मेडिकल कॉलेज के नाम से शुरू किया था।
और कई वहाँ पर डॉक्टर्स बन के निकले। इंजीनियरिंग कॉलेज है तो वहाँ से बच्चे निकले, और यहाँ के तलबा और तालिबात पूरे मुल्क भर में अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। तो यही वजह है कि इस मुल्क के अंदर ख़ास तौर से जो मुसलमानों की तरफ से आप देखेंगे तो गैर तवज्जही की जाती है, और माइनॉरिटीज़ को बहुत कम मौका मिलता है एजुकेशन में आगे बढ़ने का। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी पहली जमात है, वाहिद जमात है, जिसने सबसे ज़्यादा एजुकेशन पर तवज्जो दी, रोज़गार पर तवज्जो दी, सेहत के मैदान पर तवज्जो दी। इसलिए आप देखेंगे कि हैदराबाद में आपको सबसे ज़्यादा स्कूल्स अकबरुद्दीन अवैसी साहब के वहाँ पर चलते हैं, और ख़ास तौर से कई स्कूल्स ऐसे हैं अकबर साहब जो चलाते हैं, वहाँ पर मजलिस चलाती है, जिसमें फ्री एजुकेशन दिया जाता है, जिसमें बुक्स दिए जाते हैं, बस्ते दिए जाते हैं बच्चों को, उनको ड्रेसेस दिए जाते हैं। ये फ्री एजुकेशन का नतीजा है कि कई आप मुल्क भर के अंदर देखेंगे कि ऐसा एक स्टेट मिलेगा आपको, हैदराबाद, तेलंगाना का स्टेट, जहाँ पर हैदराबाद में सबसे ज़्यादा एजुकेशन में आगे वहाँ के मुसलमान हैं, इसलिए कि वहाँ पर आपको फ्री एजुकेशन मिल रहा। वहाँ पर आपको एजुकेशन के अलावा आप अगर देखेंगे न सिर्फ प्राइमरी या फिर 10th तक, बल्कि बच्चों को आगे बढ़ाने के मौके दिए जा रहे, और वहाँ पर मजलिस की नुमाइंदगी पर हुकूमत से लड़कर सरकारी नौकरियों में भी हिस्सा दिया जा रहा। तो एक क़यादत की वजह से, एक जमात की वजह से हो रहा है, और हम चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला उसी पैटर्न पर हम यहाँ पे काम करें। और यही वजह रही कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब की यहाँ पर मेहनत और जुस्तजू के नतीजा है कि आज महाराष्ट्र में चाहे नांदेड़ हो या फिर आपके मालेगांव हो, भिवंडी हो या औरंगाबाद में हो, यहाँ पर स्कूल्स के लिए जगह ली गई थी, और अकबर साहब ने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर सालार मिल्लत हॉस्पिटल भी चला यहाँ पर, जिसकी ओपीडी तकरीबन 300 से ज़ायद थी, और यहाँ पर स्कूल भी चले, प्री प्राइमरी इंग्लिश मीडियम स्कूल भी चले, पॉकेट स्कूल के नाम से 7-8 स्कूल भी चले, और इंशाल्लाह उसको भी हम शुरू करने का इरादा रखते हैं, और अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है करेंगे इंशाल्लाह ताला। क्योंकि यहाँ आज की जो ज़रूरत है, यहाँ पर आप महाराष्ट्र की हुकूमत ने बार बार हमको नौकरियों के लिए एजुकेशन में जो हमको रिजर्वेशन देने की जो बात कही है, वो आज तक मिला नहीं है। तो लिहाजा हमारी ये कोशिश है कि यहाँ पर रिजर्वेशन के लिए तो मेहनत करेंगे, लेकिन ख़ास तौर से एजुकेशन में बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए जो हम कर सकते हैं वो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम लोग करेंगे। मोहन भाई, नांदेड़ के मोबाइन मजलिस पार्टी वर्कर्स आपकी अमली सियासत में आने के लिए मुंतज़िर है, वो कब आया वक्त आया? ये अमली सियासत का है ना, ये काम तो पहले के और अब के मुकाबले में काफ़ी फ़र्क है। नहीं, काम तो होगा इंशाअल्लाह ताला। अमली सियासत में ही है, बोल के नीट के लिए बच्चों के लिए इक़दाम किया हम लोगों ने इंशाअल्लाह ताला, और आगे भी करते रहेंगे। और जहाँ तक मेरा ख़ुद से मेरे मतलब दिली जुस्तजू है, ख़ुद से मेरी जुस्तजू है कि यहाँ पर एजुकेशन में कुछ अलग सा एक माहौल बनाकर हम नांदेड़ के अंदर या पूरे महाराष्ट्र के अंदर एजुकेशन फील्ड के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को कैसा निखार सकते हैं, उनको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फाइनेंशियली पुअर होने की वजह से, कमज़ोर होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। उसके लिए भी हमारी कोशिशें थी, है और रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारी खुद से मेरी अपनी जो जुस्तजू है एजुकेशन को लेके, एक ख़ास तौर से मेरी एक ख्वाहिश है कि यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर अक़लियतों के लिए एक यूनिवर्सिटी क़ायम हो, जैसा दूसरे स्टेट्स में है। हायर एजुकेशन हमारे बच्चे नांदेड़ में ले। गुर्बत का यह हाल है, अब तो कोविड-19 की वजह से करोड़ों की तादाद में लोग बेरोज़गार हो गए हैं, तो गुर्बत का भी एक तकाज़ा है। बच्चे अच्छे हैं, पढ़ के आगे जा सकते हैं, IAS IPS बन सकते हैं, लेकिन बहुत सारे मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। हाल ही में हमारे ही अपने नांदेड़ ज़िले के अंदर से 2 बच्चियाँ, एक बच्ची है एक बच्चा है, वो भी आगे बढ़े एजुकेशन के अंदर, IPS बने, दोनों बच्चियाँ भी, दोनों लड़कियाँ भी। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि हम लोग अक़लियती तबक़ात को ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के अंदर कुछ न कुछ इक़दाम करते रहें, आगे बढ़ते रहे। एक हमारी छोटी सी ये कोशिश थी नीट के लिए, आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे हम लोग। इस मकसद के दौरान जो है आगे बढ़ने की अपनी भरपूर कोशिशें करें। हमारी नेक तमन्नाएं इन तमाम स्टूडेंट्स के साथ हैं
हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इन्हें बेहतरीन से बेहतरीन कामयाबी अता करे। यहाँ जो आप मौजूद हैं नीट के एग्ज़ाम के लिए जो अरेंजमेंट हम लोगों ने किया था बहुत आनंद पानंद के एक ही दिन में अरेंजमेंट हुआ था, इसलिए ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शायद मैसेज ना भी पहुँचा, लेकिन जो भी हमारे दावत पर यहाँ आए हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमको इस काबिल समझा कि हम उनकी खिदमत कर सकें। छोटी मोटी कोशिश रही है और ऐसी कोशिशें बिलखुसूस जो है सैयद मोइन साहब की जानिब से माजी में भी होती रही हैं और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में होती रहेंगी। अभी यहाँ पर आप लोग जो सेंटर पे जाएंगे, जो गाइडलाइंस है, आपको सैनिटाइज़र आपके साथ में होना चाहिए, मास्क आपके साथ में होना है। इस मास्क के अलावा दूसरा कोई मास्क वहाँ काबिल कबूल नहीं है, मतलब यही चलेगा सेंटर के अंदर आपको। तो ये भी आप साथ में 2-3 दिन साथ में ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, टाइम पे वहाँ पे पहुँचिए। और जो साथी जो लोग बाद में भी यहाँ पे स्टे करना चाह रहे हैं एग्ज़ाम के बाद भी, तो वो भी बता दें ताकि हम लोग उनका भी अरेंजमेंट कर सकें। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट, नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2 व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण। एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।